स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए CHSL के लिए रीजनिंग के लास्ट ईयर क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आप करने वाले हैं इनकी क्वेश्चन सीरीज। जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा है कि आपको जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे नंबर कौन सा आने वाला है। ठीक है, तो आपको एक सीरीज दे रखी है, जैसे कि 15 है, 27 है और आपका 12 है और फिर आपका क्वेश्चन मार्क और फिर 9 और फिर 3। तो देखिए यहाँ पे आपको यदि यहाँ पे कुछ नंबर्स आपको दिए गए हैं, यदि हम 15 से 12 पे जाए तो कितना लेस हुआ 3, और 12 से 9 पे जाए तो आपका 3 लेस हुआ। ये देखिए, हम एक नंबर छोड़ के एक नंबर हम चलते हैं तो आपका ये सीरीज एक फॉलो होती है। यहाँ पे -3 हुआ, यहाँ पे -3 हुआ। अब यदि यहाँ से यहाँ पे चलें, यदि हम यहाँ पे +3 ऐड कर दिया जाए, क्योंकि नंबर बढ़ते जा रहे हैं तो यहाँ पे हम +3 ऐड कर दिया तो यहाँ पे कितना जाएगा 13, और यहाँ पे 13 में आप +3 कर दें 30 में तो कितना जाएगा 33। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब आपको फिर ये क्वेश्चन दे रखा है, ऐसी सीरीज का क्वेश्चन है ये। इसमें दिया 13 दे रखा है, 14, फिर आपका 23, 23, 48, 97 और 178 दिया। तो आपसे पूछा कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आएगा। देखिए आपसे यदि हम यहाँ बात करें, यहाँ पे आपको 13 दिया और 13 के बाद आपका कितना है बच्चों, आपका है 14। तो यदि हम 13 में क्या करें, +1 कर दे और 1 का स्क्वायर कर दे तो कितना हो जाएगा 14 हो सकता है। ठीक है, इजीली। अब 14 में क्या करो, 14 में यदि हम बच्चों अपना यहाँ पे 3 ऐड कर दिया जाए, 14 में यदि हम 3 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 3 का कर दो स्क्वायर तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 23। ठीक है, क्योंकि इसका 9 होगा, 9 में आप 9 को ऐड करेंगे 14 में तो कितना आ जाएगा 23। ठीक है, इसी प्रकार 23 में अब हम क्या करें, हमारे पास नंबर कैसे, देखिए 1 आया, 3 आया। अब 3 के बाद आपको 48 लेके आना है तो यहाँ पे क्या करो, 5 का स्क्वायर कर दो। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 में 23 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 48। ठीक है, तो आपका ये चीज़ें रेशो बनता जा रहा है। देन उसके बाद आपका फिर 48 में क्या ऐड करेंगे, 48 में देखिए आप ऐड कीजिएगा 7, तो 7 का स्क्वायर करता है 49, और 49 और 48 कितना हो जाएगा 97। ठीक है, तो 97 में फिर क्या पे ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पे 7 था, यहाँ पे आ जाएगा 9, 9 का होता है 81, 81 और 97 को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 178 आ जाएगा डियर। अब इसी प्रकार आप 78 में कितना ऐड करेंगे, 11 का स्क्वायर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 178 और +121 हो जाएगा तो कितना जाएगा आपका 9, और ये हो जाएगा 9 और यहाँ पर 2, तो 299 आपका आंसर आ जाएगा। तो अब ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए आपको दे रखा है 16, ये आपका एनालॉजी वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया गया है बच्चों, ये है आपका 16 और फिर 69 है और फिर 14 है, 24 है, 24 फिर पूछा गया कि क्वेश्चन में बताइए क्या आएगा, फिर 31 है और इसका ये। तो आपको यहाँ पे बताना है कि नंबर कितना आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन को आपको यहाँ पे करना है। देखिए आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन किस तरीके का, ये एनालॉजी वाला क्वेश्चन, नंबर एनालॉजी वाला। ठीक है, तो चलिए इसको आंसर सही बताएंगे, इसका आंसर क्या सही रहेगा। ठीक है, तो यदि हम इसकी बात करें, यहाँ पे देखिए आपका है 16, यदि 16 के टेबल पढ़ें, 16 5, 16 5 जा कितने होते हैं भाई बच्चों, 16 5 जा होते हैं आपके 80, 16 पंजे 80। ठीक है, उसमें से यदि हम 11 लेस कर दे तो कितना आ जाएगा 69। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम 24 में क्या करें, 24 में ऐड कर मल्टीप्लाई करो 5 की, 24 में मल्टीप्लाई करें हमने 5 की तो कितना आएगा, 24 पंजे 120। ठीक है, 24 पंजे 120 और माइनस कर दो 11 तो कितना बचेगा यहाँ पर जब बचेगा बच्चों 109। 109 ऑप्शन में है। अभी और चेक कर लेते कि लास्ट वाला नंबर भी आपका आता है या नहीं। देखिए 31 पंजे कितना होता है आपका, 5 का 5, 5 या 15, तो 155, और 155 में से 11 घटा दो तो कितना बचेगा बच्चों 144। तो ठीक है, हमारा ये वाला जो हम ये पैटर्न लेकर चलना है, तो आपका कितना जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपको बच्चों कोडिंग टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसमें देखिए ये है आपका WFBIUCWB और फिर SZRU, आपको ये दिया गया है इसमें। तो यहाँ पे देखिए ये जो W है आपका, यहाँ पे लिखते हैं WFBI
और फिर आपको दिया है बच्चों आपका U C W B, फिर दिया गया आपका S Z R U, फिर आपसे पूछा गया। तो यहाँ पे देखिए इसका जो नंबर होता है इसका 23 होता है W का, इसका कितना होता है, इसका 6 होता है, इसका 2 होता है और I का होता है 9, ये आपको पता है। इसका 21 होता है। इसी प्रकार C का आपका 3 होता है, इसका 23 होता है और B का होता है 2, और S का 19 होता है और Z का 26 होता है, R का होता है 18, पहले से वैल्यू होती है ये बच्चों, और U की होती है 21। तो आपको देखिएगा यहाँ पे यदि हम फर्स्ट लेटर से चलते हैं, फर्स्ट में यहाँ पे देखिए यहाँ पे 23 है, फिर यहाँ पे 21 आया, फिर 20, फिर 19 आ गया। देखिए यहाँ पे 2 लाख 2 कम हुआ, फिर यहाँ पे 2 कम हुआ, फिर यहाँ पे भी 2 कम हो रहा होगा, तो कितना आ जाएगा देखिए 17। तो 17 पे क्या आ जाएगा आपका क्यों। तो क्यों देखिए सभी ऑप्शन में दे रखा है, तो आप ऑप्शन को देख कर भी चीज़ों को कर सकते हैं ज़्यादा। अब देखिए यहाँ पे भी डब्ल्यू दे रखा है, यहाँ पे भी डब्ल्यू दे रखा है, एक्स दे रखा है और एक्स दे रखा है, तो यहाँ पे भी देखेंगे। अब देखिएगा सेकंड पोजीशन में देखेंगे तो सेकंड पे आपका यहाँ पे देखा 6 दे रखा है, फिर यहाँ पे 3 दे रखा है, और फिर यहाँ पे बच्चों क्या हुआ, यहाँ पे 6 में से 3 लेस हुआ, 3 आया, 3 में से 3 लेस हुआ तो 26 आया, 26 में से 3 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों आपका W। तो कितना आ जाएगा आपका W, तो यहाँ पे जाएगा क्यों W। तो ये ऑप्शन तो आपको करेक्ट B भी नहीं होगा और अब आपका D भी नहीं होगा, या तो A होगा या C होगा। अब आगे चलते हैं, आगे देखेगा B आपका 2 है, फिर आपका 2 में क्या ऐड किया गया आपका, देखिए 2 में से आपका कितना कम किया गया होगा कि आपका W आया, और W के बाद फिर आपका कितना है 18 आया। तो यदि हम यहाँ से बात करें, यदि 2 में से हम 5 लेस करते हैं, यदि 2 में से हम 5 लेस करते हैं तो 23 आता है, और 23 में से भी यदि 5 लेस करते हैं 18 आता है, और 18 में से यदि 5 लेस करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 13, और 13 की क्या होता है आपका 13 आता है आपका M, 13 क्या होता है M, तो यहाँ पे M आ जाएगा। तो क्यों WM किस में, सिर्फ ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बच्चों आपको दे रखा है कि इसमें ओड नंबर फाइंड करना है, ओड नंबर बताइएगा कौन सा होगा इसके अंदर, जो पेयर दिए गए हैं आपको ऑप्शन, इसके अंदर ओड नंबर आपको बताना है कि ओड नंबर कितना कौन सा होगा। चलिए इसको फाइंड करने के लिए देखिए किस तरीके से करते हैं। यदि हम ए ऑप्शन की बात करें, देखिए यहाँ पे आपको 16 दिया है, 16 का डबल करिए 32, कितना हो गया 32। अब आपको क्या दे रखा है बच्चों 1024 दे रखा है। यदि 1024 किसका स्क्वायर होता है, 1024 होता है बच्चों आपका 32 का स्क्वायर। 1024 किसका होता है 32 का स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पे 1024, ये ठीक है, ये पेयर भी ठीक है। देन इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे यदि हम 14 का डबल करें, 14 का डबल था 28, और 28 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 28 का स्क्वायर होता है आपका वो 784, ये आपका होता है 28 का। इसी प्रकार आप 18 का करते हैं, 18 इंटू कितना होगा 30, 18 दूनी 36, और 36 का कर दो स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर यदि आपको याद है इजीली तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो 36 का स्क्वायर कितना होता है देखिए बच्चों, अब यहाँ पे कर लेंगे या तो मल्टीप्लाई, या तो आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। 36 का स्क्वायर 1620 नहीं होता है, 36 का जो स्क्वायर होता है बच्चों वो हम यहाँ पे इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर उसके बाद आप यहाँ पर डायरेक्टली इसका आंसर बता सकते हैं। देखिए 36 का जो स्क्वायर होता है आपका वो आपको यहाँ पे देखना है, तो कितना होता है 1229 होता है, कितने किसका 36 का 1296, सॉरी कितना होता है 1296। बट यहाँ पे कितना दे रखा है आपको 1620 दे रखा है, तो ये क्या ऑप्शन इसका गलत है। तो बस आपसे ये पूछा गया था कि गलत ऑप्शन क्या होगा, गलत ऑप्शन इसका सी होगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको अब इस तरीके से 13 B9 D3A 14 DA B6C तो 21, और फिर देन पूछा है कि हाँ बताइए क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आपका क्या आने वाला है। ठीक है तो ये आपको बताना है आपका यहाँ पर क्या आएगा ऑप्शन। देखिए तो चलिए इसको क्वेश्चन को करते हैं, जल्दी से सब इसका आंसर देंगे। जल्दी से इसका सभी आंसर देंगे। अब आपको क्या दे रखा है बी का भी मीन्स दे रखा है, बस आपको सॉल्यूशन करना है। देखिए 13 और डिनोटेड बी, ए डिनोटेड प्लस है, बी डिनोटेड मल्टीप्लाई है, तो बी की जगह कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है ब्रैकेट, देन डी आपको बच्चों डी डिनोट क्या करता है डिवाइड करता है, और 3 ए डिनोट करता है आपका प्लस। ठीक है ब्रैकेट, और फिर आपका है 14, और 14 डी किसको डिनोटेट करता है बच्चों आपका डिवाइड को। ठीक है और बी डिनोटेट करता है आपको मल्टीप्लाई को 6, और सी डिनोटेट करता है माइनस को 21, और ए डिनोटेट करता है आपका प्लस को।
ठीक है, और ब्रैकेट आपका 32 और बी डिनोट करता है आपका मल्टीप्लाई को। तो ये आपको दिया है, आपसे पूछा गया लास्ट। अब देखिए ब्रैकेट वाली वैल्यू का हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आपका 39 जा कितने होते हैं, 39 जा 117 होते हैं, 117, और डिवाइड करना है इसको आपको 3 से, ठीक है, प्लस देन अब इसको आपको यहाँ पे कितना जाएगा 2 और मल्टीप्लाई 6 माइनस के 21 और प्लस ब्रैकेट, अब यहाँ पे आ जाएगा कितना 64। अब इसको बस आपको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो यदि हम इसको डिवाइड करते हैं 17 को, तो 17 को डिवाइड करने के बाद आपकी जो वैल्यू आती है यहाँ पे तो आती है 39, ठीक है, ये हो जाएगी 39 प्लस आपकी यहाँ पे कितना बचेगा 2 × 6, ठीक है, और माइनस की ये दोनों माइनस और प्लस है, इनको हम क्या कर लेंगे सोल्यूशन कर लेंगे। आपका ये बचा 21 + 64, ये तो बचा। अब आपको क्या करना है 39 प्लस ये कितना आ गया 12 और माइनस के 21 और प्लस 64, ठीक है। अब इसको बस लेस कर लीजिए, इसमें से लेस कर दीजिए आपको 29, तो 29 में से गया 3 और आपका आ गया 1 8 आ गया आपका यहाँ पे, और प्लस 12 और प्लस 64, तो ये आपका कितना हो गया आपका 30 प्लस 64, तो कितना हो गया आपका, ये आ गया 94 आपका आंसर इसमें ऑप्शन सही होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों 19, ठीक है। ये पूछा गया है इसमें 19, 19, 38, 35 क्वेश्चन मार्क की जगह बताना आपको क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा आपको, अब यहाँ पे देखिए 19 का सीधा सीधा डबल हो गया, फिर आपका यहाँ पे 35 आ गया। अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, देखिए 19 × 2 कितना हो गया 38, 38 में से 3 घटा दो, 38 में से 3 घटा दे तो कितना होगा 35, ये तो लॉजिक ठीक है। अब फिर इसका भी डबल कर दो तो कितना हो गया 70, 35 दूनी 70, बट इस तरीके से नहीं आ रहा बच्चों ये। अब यदि हम क्या करें, देखो एक लॉजिक हो सकता है, जैसे 19 है, 19, 38, 35 क्वेश्चन मार्क 135 और 810 है। अब इसमें क्या करें, देखिए इसका डबल हो गया, इसमें से यहाँ पे माइनस कर दो 3, ये हो गया। अब इसका यहाँ पे क्या कर दो 4 मल्टीप्लाई कर दो, 140 है, 140 है आंसर में। अब इसमें भी क्या करा, फिर इसमें क्या कर दो माइनस के 5 कर दो, वो 135 हो गया। फिर क्या कर दो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखिए मल्टीप्लाई किससे हो रही है, सम नंबर से हो रही है, जो सम नंबर से हैं उनसे आपकी क्या हो रही है, आपकी मल्टीप्लाई हो रही है। तो बस आपका यहाँ पे कितना जाएगा 35 में 4 से मल्टीप्लाई करते हो कितना होता है 140, इसका ऑप्शन हो जाएगा सही डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपको बच्चों कुछ इस तरीके का दिया, कोडिंग एंड डिकोडिंग वाला। चलिए इसमें आपको दिया गया है, इधर रखा NUMBER ये दिया है, और फिर आपको दे रखा है UNNYRE, ये आपको यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए U यहाँ पे घूमा, यहाँ पे घूमा, फिर आपका क्या R और E ये आपके ठीक है। MN अपोजिट लेटर होते हैं, BY भी अपोजिट लेटर होता है, बस आपको क्या हो रखा है, देखिए दो तो आपके एक दूसरे के क्रॉस में है, और जो बीच के 2 लेटर हैं वो क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट लेटर हैं। इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं, लास्ट वाला नंबर उठा लो बस, FINGER, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर I आ जाएगा, यहाँ पर F आ जाएगा, यहाँ पर R आ जाएगा, यहाँ पर E आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसा हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई। और अब जो बीच के लेटर बचे, जी का होता है T और N का आता है M, तो आपका IFMTRE, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है बच्चों, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये इसका जल्दी से आंसर बताएंगे क्या होगा सभी। देखिए यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कराएंगे और लाइक भी करेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए देखिए आपको बच्चों दिया गया है इस क्वेश्चन में 24, ये 24 है, देन माइनस के 192, फिर इसके बाद आपको माइनस के 13, 31 और फिर 248, और फिर पूछा गया माइनस के 18 का मीन्स क्या होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है एनालॉजी, जो एनालॉजी वाला क्वेश्चन होता है उस तरीके से आपसे पूछा जाता है कि जिस प्रकार 24 का संबंध
माइनस के 192 से है, तो उसी प्रकार -18 का संबंध किससे होगा, इस तरीके से आपसे पूछा जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए यदि हम 24 की बात करें तो 24 में यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के 8 से, यदि मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो कितना आता है, -192 आ जाता है। ठीक है, अब इसमें भी क्या करें, 31 में यदि हम -31 में क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दी जाए आपकी -8 से, तो कितना आ जाएगा बच्चों, आएगा 248 आ जाएगा। बस आप क्या करो, -18 में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए -8 से, तो कितना आ जाएगा बच्चों आपका। तो हमें कुछ ऐसा नंबर लेना होता है जो आपको यहाँ पे सभी में सटीक हो, एक कॉमन नंबर हो। तो बस -8 से सब मल्टीप्लाई हो गए तो आपका कितना आ गया, 144 का सही ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका W। अब देखिएगा इसमें ये आपका कोडिंग फॉर्म का क्वेश्चन है। तो ये बच्चों आपका दे रखा है 23 W है, WEUTGSRIQPK। ठीक है, तो ये उससे पूछा, लास्ट में पूछ रहा का क्या। देखिए यहाँ पे क्या आता है, 23 आता है, यहाँ पे 21 आता है, यहाँ पे 19, यहाँ पे 17, और 17 के बाद देखिए यहाँ पे कितना कितना लेस होता गया, यहाँ पे 2 हो गया, फिर 2 हुआ, 2 हुआ, फिर 2 हुआ, यहाँ पे आ गया 15। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ओ स्टार्टिंग में आना चाहिए। तो ओ ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में, डी में ऑप्शन, ओनली डी में स्टार्टिंग में ओ है, तो और में नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा, डी। तो बात खत्म, आगे चलते हैं। इसी प्रकार आपको बच्चों एक क्वेश्चन दिया गया है कुछ इसी तरीके का। इसमें दिया गया कि किचन का संबंध इससे है। देखिए जिस प्रकार किचन को ये लिखा जा सकता है, तो हस्बैंड को ये लिखा जाता है, तो एलिफेंट को क्या लिखा जाएगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसी प्रकार एलिफेंट को आपको क्या लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट जल्दी से बताएंगे इसका क्या ऑप्शन होगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखिएगा आप यहाँ पे सभी नंबर्स में। अब देखिए यदि हम किचन की बात करते हैं, पहले किचन का पेयर निकाल लेते हैं कि किचन का पेयर जो बन जा रहा है वो किस तरीके से बन जा रहा है, क्या वो सेम नंबर है। ठीक है, इसी प्रकार अब यहाँ इसका किचन का संबंध LHUBIDO ये दिया, तो के कितने 11 पाता, L 12 पाता, तो यहाँ पर +1 हुआ। यहाँ ये 9 होता है, ये कितना 8 होता है, तो -1 हो गया। फिर ये 20 होता है, ये 21 होता है, फिर +1 हो गया। ठीक है, तो आपको पता लग गया 3 हो गया तो 2 हो गया, -1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 8 होता है, ये 9 हो गया, ये +1 हो गया। तो माइनस प्लस चल रहा है, तो बस आपको सीधा सीधा एलिफेंट घबरा दें। देखिए एफ आएगा, एफ आ गया। ठीक है, तो एफ सभी में दे रखा है, 4 ऑप्शन में। एल में से एक घटेगा, तो एल है 12, 12 में से एक गया 11, तो एफ के आएगा, एफ के तो सी तो नहीं होगा। अब 3 ऑप्शन बचे। फिर ई में आपका 1 जुड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए क्योंकि यहाँ पे 1 जुड़ा, यहाँ पे -1, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। तो एम में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, एम में से माइनस करेंगे तो आपका बच्चों 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एफ के एल, एफ के एल, एफ के एल आपका कुछ ऑप्शन इस तरीके से आ जाएगा। तो एफ आ जाएगा। अच्छा ई है ना, हाँ, तो प्लस हो जाएगा, तो एफ एल आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों इसमें, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा। चलिए, तो ये यहाँ तक ये क्वेश्चन हम करते हैं, फिर आप नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत बच्चों।